यूनान कुश्ती हादसा 1 घंटे तक समंदर में तैरता रहा, अफसोस के साथियों को डूबने से ना बचा सका। मैं इस कुश्ती के पीछे बैठा हुआ था। इसमें 3 मंजिलें थीं और मैं दूसरी मंजिल के आखिर में बैठा था। आखिरी रोज दिन के कोई 2 से 3 बजे का वक्त था और हमारी कुश्ती का इंजन खराब था, वो चल नहीं रही थी। इसके बाद तकरीबन 4:30 बजे एक बहरी जहाज आया जिसने हमारी मदद तो की, मगर वो रेस्क्यू करते तो बेहतर होता। उन्होंने हमें पानी और बिस्कुट फराहम किए और चले गए। ये रुदात BBC उर्दू को यूनान के करीब समंदर में डूबने वाली कश्ती में बच जाने वाले 20 बरस के हसीब अर-रहमान ने सुनाई। हसीब अर-रहमान का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील खुईरट्टा से है। वो पाकिस्तान में मजदूरी करते थे, मगर उनके मुताबिक उन्हें इसकी उजरत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस इंतहाई पुरखतर सफर का आगाज किया। यूनान में डूबने वाली कश्ती पर कम अज कम 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक लापता होने वाले 281 शहरियों के अहले खाना ने इससे राब्ता किया है। रिहाई के बाद कश्ती पर पेश आने वाले वाक़यात और पाकिस्तानी तारकीन वतन से रवा रखे गए सलूक के बारे में BBC उर्दू से बात करते हुए हसीब ने अपने इस तकलीफ दे सफ़र के बारे में बताया कि माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती पर लीबिया से इटली के सफ़र के दौरान हमारी कश्ती हिचकोले खा रही थी, मगर करीब एक बहरी जहाज पानी देकर निकल गया। वो कहते हैं कि ये एक बड़ा जहाज था और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर शिप खड़ी हो गई और वहां से उन्होंने हमें पानी दिया। वो कुछ को मिला, कुछ को ना मिल सका। हसीब के मुताबिक हमारी कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी, कभी दूसरी जानिब। हमने आवाजें लगाई कि हेल्प मी, मगर उन्होंने कुछ ना सुना। वो बताते हैं कि ये मुसाफिर दूर से इशारे कर रहे थे कि पानी और बिस्कुट ले ले। काफी लड़कों ने और भी अल्फाज बोले, लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं गई और वो हमें ये खाना देकर चले गए। काफी लोगों ने कमीजें उतार कर भी लहराएं, मगर वो चले गए। अपने साथियों को बचा ना सका और वो डूब गए। कश्ती पर सफर के दौरान मुश्किलात के बारे में बात करते हुए हसीब ने कहा कि वहां चीखों पुकार शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी शहरी भी कह रहे थे कि जान बचाई जाए। हसीब के मुताबिक पाकिस्तानियों को ये इजाजत नहीं होती थी कि वो अपनी मर्जी कर सकें और वहां से खाना भी ले सकें। रात के अंधेरे में कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जगह मौजूद नहीं थी। उनके मुताबिक हमने लोगों से सुना कि रस्सा डाला जा रहा है। हमारी कश्ती का इंजन इस वक्त बंद था। कश्ती अंधेरे में चल रही थी, इसके साइड पर कोई रोशनी नहीं थी। हसीब के मुताबिक काफी देर बाद बताया गया कि रेस्क्यू करने के लिए एक जहाज आया है। हसीब का कहना है कि मैं पीछे था तो मुझे वो नजर नहीं आया। ये नहीं पता कि उन्होंने रस्सा डाला या नहीं डाला, मगर कम से कम 10 मिनट तक कश्ती चलती रही। वो बताते हैं कि डूबने से कब्ल कश्ती को कोई मदद मुयस्सर ना थी। कोई 7:30 बजे एक और बहरी जहाज आया। उन्होंने रस्सी वगैरह भी हमारी जानिब फेंकी। वो भी बिस्कुट और पानी देकर चले गए। हसीब ने बताया कि हम इस कश्ती के बिल्कुल साथ लग गए थे। फिर अल्लाह का एक मौजिज़ा हुआ और हमारी कश्ती का इंजन इस वक्त स्टार्ट हो गया। अगर ये स्टार्ट न होता तो किसी को पता भी न चलता कि वहां कोई कश्ती भी आई थी। शाम 7:30 बजे के बाद वहां कुछ आवाजें गूंजने लगें कि इटली का शिप आ रहा है आपको रिसीव करने। शायद ये हमें उम्मीद दिलाने के लिए था कि लोग शोर न करें। हसीब ने बताया कि मिस्र के कुछ शहरी अरबी में ये बात कर रहे थे कि हमें 4 दिन से खाने पीने के लिए कुछ भी ना मिला। फिर हम लोगों ने शोर किया कि अगर कश्ती इटली नहीं जा सकती तो किसी और मुल्क के किनारे लगा दें। बात इस नहज पर पहुंच गई कि उन्होंने मुतालबा किया कि बेशक इसे लीबिया या यूनान ले जाकर सबकी जान बचाएं। हसीब के मुताबिक हमने सुना है कि इसमें 700 से 750 लोग थे जो कश्ती डोलने से कभी एक जानिब जा रहे थे, कभी दूसरी जानिब। जब सबका वजन एक जानिब गया तो कश्ती उलट गई और फिर भगदड़ मच गई। वो याद करते हैं कि कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो नीचे से ऊपर आए। उन्हीं में से एक बुजुर्ग भी थे जो 5 मिनट पहले ही ऊपर आए। इस तरह उनकी जान बच गई। हसीब ने बताया कि जब मैं समंदर में गिरा तो एक चीखो पुकार सुनाई।
حسیب کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ آنے والے کچھ عزیز بھی تھے، ان میں ارشد شریف اور ندیم ترین، وہ بھی میرے ساتھ تھے اور میرے سر کا سایہ تھے۔ وہ بھی اسی کشتی میں تھے مگر میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکا، وہ ڈوب گئے۔ حسیب کا کہنا ہے کہ ارشد شریف اتنے اچھے تھے کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملتا، لیکن اگر ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی ملتا، چاہے ایک نوالا ہو، وہ ہمیں دیتے۔ میں بہت افسردہ ہوں مگر کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی۔ حسیب نے بتایا کہ کشتی پر میں 10 سے 15 منٹ بیٹھا، پھر وہ بھی پانی میں نیچے چلی گئی۔ میں نے سب لوگوں کو آوازیں دیں، ارشد، ندیم، ناصر، سب کو آوازیں دے مگر میں ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، جو بحری جہاز ریسکیو کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی 1 سے 1.5 کلومیٹر دور چلا گیا تھا۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا معجزہ ہے جو میں بچ گیا ہوں۔ میں نے 4 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ حسیب کا کہنا ہے کہ میں نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، تقریباً 1 گھنٹہ میں سمندر میں تیرتا رہا ہوں، پھر اس بحری جہاز کے پاس پہنچا جو مدد کے لیے آیا تھا۔ میں نے وہاں ان کو آوازیں دیں کہ مائی فرینڈ ہیلپ می، تو انہوں نے ایک ٹیوب نما رسا اور ایک سیفٹی جال میرے طرف اچھال دیا، تو میں اس پر چلتا ہوا شپ پر پہنچ گیا۔